पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला एकादशी व्रत, उसकी कथा और महत्व। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा सुन लेता है, उसे वाजपेयी यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। इंदिरा एकादशी कथा। सत्ययुग में महेशपतिपुरी के राजा इंद्रसेन हमेशा प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे। साथ ही भगवान विष्णु के भक्त भी थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनकी सेवा की और उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने से दोष के कारण यमलोक की यातनाएं झेलने को मजबूर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी व्रत करो, जिससे वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके। राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताएं। देवर्षि ने बताया कि अश्विन मास की यह एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताए। व्रती को इस दिन आलस्य त्याग कर हरि नाम का भजन करना चाहिए। पितरों को पितरों का गाय पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाए। फिर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। इस विधि से व्रत करके अपने पिता की सद्गति होगी। राजा ने इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी मृत्युपरांत स्वर्गलोक को गए। इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व। एकादशी व्रत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से पापों की मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को अपने पितरों को दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।